नमस्कार। एक लंबी एक लंबे अंतराल के बाद दोबारा हैं सुमित पीर साहब हमारे साथ, इंटरनेशनल एनालिस्ट। और इनको वैसे किसी किसी सूरज को दिया जला दिखाने का मेरा कोई इरादा नहीं है, इनको इंट्रोडक्शन देने की कोई जरूरत नहीं है। फिर भी क्योंकि इतनी मेल्स आ रही थी और मेरे वीडियोस के नीचे कमेंट्स थे कहाँ हैं, मैं भी ढूंढ रहा था कहाँ है, क्योंकि सुमित पीर साहब बिजी थे। आज काफी टाइम बाद फिर आए हैं। एक देशभक्त से पहला क्वेश्चन, सर इतने दिन से कहाँ थे? रोहित भाई नमस्कार, प्रणाम सबको, प्यार भरा प्रणाम और साधुवाद। आपके कंसर्न के लिए, हमारे भाइयों बहनों के कंसर्न के लिए बहुत धन्यवाद। मैं बहुत आभारी हूँ आपके इस प्यार और विश्वास का। कुछ पर्सनल काम था जिसके कारण 3-4 दिन मैं शहर से थोड़ा बाहर रहा, किसी व्यस्तता में फंस गया था, तो 4-5 दिन वही निकल गए। तो ट्यूसडे से लेके मतलब कल मैंने शायद पहला शो किया, ट्यूसडे का, मंडे को लास्ट किया था। तो ये 3-4 दिन ऐसी भाग दौड़ में निकल गए और बिल्कुल कहीं कोई टीवी, कोई डिजिटल, कोई भी कुछ नहीं किया। मैं सोशल मीडिया पे ट्वीट भी नहीं किया। तो बस अब वो व्यस्तता संपन्न हो गई है और मैं कल से वापस आ गया और आज आपके साथ बैठा हूँ जी। राइट। अच्छा, एक चीज सर, आपके पीछे कुछ हुए डेवलपमेंट्स, वो डेवलपमेंट्स ये थे कि पाकिस्तान की आईएसआई बैक्ड जो खालिस्तानी थे उन्होंने कुछ हंगामा मचाया। जी पहले उन्होंने ब्रिटिश एम्बेसी, मतलब इंडियन हाई कमीशन टू लंदन, उसमें झंडा उतारा। और उसके बाद इंडिया ने ब्रिटेन को बहुत करारा जवाब दिया। उनकी सिक्योरिटी यहाँ से बैरिकेड्स हटाए तो इंडियन हाई कमीशन को वहां सिक्योरिटी दे दी गई। उसके बाद ये प्रोटेस्ट पहुंचे अमेरिका। लेकिन ये प्रोटेस्ट हुए किस लिए? वो अमृतपाल की वजह से, जो ये बोल रहा था मैं खालिस्तान लाऊंगा, लेकिन एक बार पुलिस पहुंची तो वो आज तक दिखा नहीं है। कहाँ है हमें नहीं पता। वैसे बोल रहा था बड़ा वीर हूं, मैं देख लूंगा और एक एक को पकड़ लूंगा और मैं मतलब दूसरा पिंजरा बन रहा था। अभी तक दिखा नहीं है कहाँ है, पता नहीं, निकल आएगा कहीं बिलविल में होगा। लेकिन ये अब एक नए लेवल पे कहानी पहुंची। आज हमारे एक सीनियर जर्नलिस्ट और मेरे बड़े अच्छे दोस्त, मेरे 20 साल पुराने दोस्त ललित के झा पर हमला किया इन लोगों ने, न्यूयॉर्क में, जो कि पीटीआई के लिए काम करते हैं। और उस हमले को मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले ये खालिस्तानी लोग ये काम क्या कर रहे हैं सर? देखिए रोहित भाई, मैं आपको आज कुछ इंपॉर्टेंट रेवलेशंस बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट है समझना है। 1966 में खालिस्तान प्रोजेक्ट शुरू हुआ था। इस प्रोजेक्ट को शुरू करने वाले में CIA, मोसाड, KGB और ISI चारों का रोल था और MI5 का भी रोल था, पांचों का रोल था। ये प्रोजेक्ट बनाया गया था भारत को, जो हम अपना न्यूक्लियर बम वगैरह बनाने की कवायद कर रहे थे, भारत को रोकने के लिए, भारत में न्यूक्लियर बम ना बना पाए, भारत शक्तिशाली ना बना पाए। तो कहीं ना कहीं आप जानते हैं कि अब तो हमारी रिलेशन काफी लोगों से बदल गई। कहीं ना कहीं ये एक चीज कही गई थी कि भारत को कैसे रोका जाए। मुझे याद है, मैंने एक बहुत पुराना कार्टून देखा था, इंदिरा गांधी जी लेटी हुई, उनके गद्दे के नीचे दो कैक्टस हैं। एक कैक्टस दिखाया था तमिलनाडु, एक दिखाया था पंजाब। कहीं ना कहीं CIA और इन सब एजेंसियों का तमिलनाडु में वो LTT वाली समस्या लेके, पंजाब में समस्या देखी आई गई थी। फिर इंदिरा जी ने भिंद्रावाले को खड़ा किया और भिंद्रावाले वॉज नॉट अ नेचुरल प्रोसेस, उसको पॉलिटिकली खड़ा किया गया। फ्रैंकेस्टीन बन गए एक दिन भिंद्रावाले। ठीक है, ये सब हमें पता है। आज के दिन में जो इसमें खिलाड़ी बचे हैं रोहित भाई, खिलाड़ी बचे हैं इसमें, ISI का रोल तो है ही है। खैर ISI सारे गंदे काम करता है। इसमें मैं आपको ये बोलूंगा, इसमें कहीं ना कहीं CIA का भी कोई रोल है। क्योंकि आप देखिए, जब लंदन में प्रोटेस्ट हुए, स्कॉटलैंड यार्ड ने एक्ट क्यों नहीं किया? किसने स्कॉटलैंड यार्ड को एक्ट न करने के लिए बोला? कहते हैं कि अगर आप चिड़िया भी लंदन में पर मारे तो स्कॉटलैंड यार्ड को पता होता। स्कॉटलैंड यार्ड इज वन ऑफ द वेरी एफिशिएंट पुलिस। ऐसा बड़ा हंगामा हुआ, 20 लोग, गिनती के 20-25 खालिस्तानी आते और हमारी एम्बेसी का अपमान कर जाते, हमारे तिरंगे का अपमान कर जाते। और स्कॉटलैंड यार्ड में जू नहीं रेंगती। उसके रात को सैन फ्रांसिस्को, फिर वॉशिंगटन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके, न्यूजीलैंड। अमेरिका। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके और पहले जो मैंने बताया, और करवाने वाला खैर ISI है, उसमें कोई डाउट है नहीं। इन सारे लोगों की फंडिंग, इन सारे लोगों का पैसा, देखिए ये लोग ISI वो आउटसोर्सर है। ISI को पैसे देते हैं, मान लो 100 मिलियन दिए, ISI ने आगे 20 मिलियन दिए, 80 मिलियन रख लिया और काम करा लिया।
कहीं ना कहीं जो भारत उभरा है, जो भारत चढ़ा है, जो मोदी जी को रोकने के लिए कहीं तारीख से कोशिश की जा रही है। और अगर आप इस पे किताबें पढ़ेंगे, इस पे लिटरेचर पढ़ेंगे, यू विल नो देयर ऑल द फाइव आर इन्वॉल्व्ड। अब MI5 हैज बैक्ड आउट, आपका मोसाड इज नॉट देयर, आपका KGB इज नॉट देयर, बट CIA का कुछ इंटरफेरेंस है और ISI तो है ही है। क्योंकि आप ये पैटर्न देखिए, रात को यहाँ होता वहां होता है। अमेरिका में जहां वो किसी भी चीज से निपट सकते, सुपर पावर है, 20 खालिस्तानी आके हमारे झंडे का अपमान कर जाते हैं, हमारे हाई कमीशन पे चंडाल चौकरी मचाते हैं। ये कैसे संभव है? कैसे संभव है ये माइटी अमेरिका में? कैसे संभव है ये NYPD के होते हुए? कैसे ये संभव है US की पुलिस, US की पैरामिलिट्री के होते हुए? कैसे संभव है आप जाके अफगानिस्तान में काम कर सकते हो? आप जाके उसामा बिन लादेन को अबूटाबाद में से, कैंटोनमेंट में से निकाल लाते हो और उसकी लाश को पानी में डाल देते हो, पर 20 लोग आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। क्यों? कहीं ना कहीं रोहित भाई जो प्लान है बड़ा है। प्लान ये है हिंदू सिख का झगड़ा कराया जाए और इल्जाम मोदी जी पे लगाया जाए। आपके 2 बॉर्डर स्टेट्स है, समझिए, एक है राजस्थान, एक है पंजाब। इन दोनों का बॉर्डर लगता पाकिस्तान के साथ। आप देखेंगे दोनों में डिस्टर्बेंसेस हो रही है। जो पीछे बेहेडिंग्स वगैरह हुई थी वो थी प्रोवोकेशन, हिंदू मुसलमान झगड़ा कराया जाए, हिंदू सिख झगड़ा कराया जाए, चर्चों के शीशे तोड़े जाते, हिंदू क्रिश्चियन झगड़ा कराया जाए। कहीं ना कहीं कोशिश ये है कि मोदी को एक फैसिस्ट हिंदू शोविनिस्ट दिखाया जाए। और आप देखिए फिर राहुल गांधी जी ऑक्सफोर्ड जाते, कहते हैं भाई अमेरिका, भाई यूरोप, आप आके इंटरवीन कीजिए, यहाँ तो डेमोक्रेसी खतरे में, आप देख नहीं रहे। तो अगर आप इन सब की कड़ियां जोड़ेंगे, और ये जो मैं आप एक्सक्यूज मी सेइंग, ये जो मैं इंपॉर्टेंस देख रहा हूँ फॉरेन पुलिस की, कि भाई हिंदू टेंपल वैंडलाइज हो रहा, कोई बात नहीं, इंडियन एम्बेसी वैंडलाइज हो रही, कोई बात नहीं, इंडियन तिरंगे का अपमान हो रहा, कोई बात नहीं। अब तो हमें यहाँ जो आपने सीखा, हमें सिक्योरिटी हटानी पड़ी, तब तो उनकी आंख खुली। रोहित भाई ये आइसोलेटेड इंसिडेंट्स नहीं है। यहाँ जब शाम हो रही थी, सैन फ्रांसिस्को में रात हुई, यहाँ प्रोटेस्ट खत्म हुआ, वहां शुरू हुआ, कौन कोऑर्डिनेट कर रहा है? ऐसे आ रहे लोग, ऐसे आ रहे। लोग को क्या पता आज पहुंचना, किस दिन पहुंचना है। हमें चेन दिखाई गई, चेन दिखाई गई। काफी शक्तिशाली कंट्रियां अभी हमारे पीछे लग गई है, क्योंकि आपने देखा होगा डे-डॉलराइजेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई। आपने ये भी देखा होगा 18 कंट्रियां हमारे साथ रुपी ट्रेडिंग के लिए सहमत हो चुकी है। मैं आपको ये भी प्रेडिक्ट कर चुका था, 60 से ज्यादा कंट्रियां, नंबर आ गया 72 कंट्रियां जो हमारे साथ रुपये में काम करने को तैयार है। आपने ये भी देखा कतर और सिंगापुर में अगर आपको पैसा भेजना है, आपको स्विफ्ट की जरूरत नहीं, आप UPI के थ्रू भेज सकते हो। आपने ये भी देखा UPI की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर 18 कंट्रियां मांग रहा है, इंक्लूडिंग जापान। 18 कंट्रियों से तो हमारा टाइप हो चुका, 30-32 कंट्रियों से और बात चल रही है। जापान टेक्नोलॉजी ट्रांसफर मांग रहा है। आपने ये भी देखा कि हमारे यहाँ 5G रोल आउट जो है अमेरिका से ज्यादा हो गया। राइट। और ये रोहित भाई जो बहुत, लोग, ये मैं आपको वीडियो दिखाना चाहूंगा। ये जो लोग, ये प्राइम मिनिस्टर मोदी को गाली दे रहे हैं, ये सारे ISI बैक्ड लोग, इनको देखिए, ये आप बात देखिए, दिखाइए वीडियो, दिखाइए दिखाता वीडियो। हूँ प्लीज। Here, taking all power and pictures. It's You okay, report just- to the Indian government. No, tell him that So, that's we'll a take it fascist down. government. I will take Yo, his fuck camera out. Modi. Take it. You Fuck can't take you. his camera. I could do So whatever then the you hell I become- want, right? Yo, say, hey, fuck the Indian government. Fuck Modi. Fuck you. You're a fucking dog for being this little bitch. That's what you are. Make that video. Oh, I'm sorry. अब आप ये ये वीडियो देखिए, ललित के झा ने ही बनाया था, और ये वीडियो ही है जिसमें हम, अब आप रोहित भाई ये देखिए, अगर ये सो कॉल्ड खालिस्तान की बात है, 2-3 पॉइंट आपको बोलूंगा। खालिस्तान का नक्शा आपने देखा है? उसमें आधा हिंदुस्तान है, बट उसमें सिख पंथ की जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ननकाना साहिब, जो वो नहीं। करतारपुर साहिब है, वो है ही नहीं। तो आप समझ गए नक्शा भी ISI ने बनाया है। जो इनके हाथ में नक्शा होता है ना, ये ISI ने बनाया है। अब एक बात बताइए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर खालिस्तान की बात है तो मोदी जी का नाम क्यों आ रहा है भाई? मोदी जी को गाली क्यों दे रहे हो? मोदी जी को भला बुला क्यों कह रहे हो? मैं आपको कह रहा हूं, ये कहीं ना कहीं मोदी जी और भारत की छवि को रोकने की बात हो रही है। आज आप 12,000 में से 5,000 API खुद बना रहे हैं। अगर आप 8,000 बनाएंगे तो आप दुनिया में नंबर 1 फार्मा हो जाएंगे। दुनिया में 3 बड़ी लॉबी है, आर्म्स, ऑयल और फार्मा। आप तीनों से टक्कर हम ले रहे हैं अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी बहबूदी के लिए। ये खड़े किए जा रहे हैं ISI के पिट्ठू। ये आपने अमृतपाल की बात की, कहाँ है अमृतपाल आज? कहाँ भागता फिर रहा अमृतपाल आज? कहाँ है उसका AKF?
कहीं नहीं। उसके गार्ड ने रेवलेशन दिए, वीडियो आ गई, हार्म्स की ट्रेनिंग हो रही थी, सुसाइड बॉम्बर बनाने की कोशिश हो रही थी, डिएडिक्शन सेंटर में से लड़कों को रेडिकलाइज करने की बात हो रही थी, जो नहीं मारे थे उन्हें पीट पीट के मनवा रहे थे। कहीं ना कहीं पंजाब को झोंकने का काम हो रहा। वहां आपने देखा, मैंने आपकी वीडियो पे भी, आपके शो पे, कहीं और शो पे कह रहा था, रोहित भाई 2 महीने पहले अनाउंस किया था, पंजाब पाकिस्तान की जमीन चाइना को गिरवी रखी जाएगी। अब आपने देखा वो बात सच हो गई। हमारे तरफ पंजाब में चीजें ना हो, तरक्की ना हो, ये राजस्थान में भी आग जाएगी, मैं आपको बता रहा हूँ। वेट एंड वॉच, थिंग्स विल आल्सो गो टॉपसी टर्नी राजस्थान। पंजाब राजस्थान को जलाने की कोशिश की जा रही है। मैं एक चीज समझ नहीं रहा, इन जहादियों को मैं एक चीज बता दूं, एक माँ के 2 बच्चे होते, एक हिंदू एक सिख, एक ही माँ से। आप देखिए, सिख गुरु जिन्हें मैं अपने गुरु मानता हूं, उन्होंने कुर्बानियां किसके लिए दी? गुरु तेग बहादुर जी महाराज को चादर हिंद क्यों कहते हैं? अगर इन्होंने जफरनामा पढ़ा हो तो इन्हें समझ आए। गुरु गोविंद सिंह जी ने अपना पूरा परिवार की शहादत दे दी, पूरा परिवार बलि कर दिया, किसके लिए? वो हिंदुस्तान के बादशाह थोड़ी बनना चाहते थे। गुरु तेग बहादुर जी को कैसे औरंगजेब ने मारा, कैसे उसके वो जो उनके साथ 3 बंदे थे, जो 3 भाई थे, सतीदास मतीदास और जो दूसरे थे, उनको कैसे कैसे तड़पा तड़पा के मारा, कैसे बाबा बंदा सिंह बहादुर को मारा, कैसे उसके बेटे का कलेजा निकाला गया, 13 साल के बच्चे का। साहिबजादों के साथ क्या हुआ, बैटल ऑफ चमकौर साहब देखिए। अगर आज आप काला पानी का, मैं आपको बताऊं, सबसे ज्यादा जिनको काला पानी की सजा हुई थी 80% सिख हैं। आर्मी के मेडल लेने में परमवीर चक्र से कहीं की भी बात करें, सबसे ज्यादा अगर किसी कम्युनिटी को मेडल मिले हैं बेवरी के लिए, भारत के लिए, वो सिख हैं। उन्हीं सिखों को, उन्हीं पेट्रियोटिक सिखों को बदनाम करते हैं, ये उसी गुरु महाराज का नाम बदनाम करते हैं, उसी सिख परंपरा को, उसी हिंदू सिख यूनिटी को तोड़ने की कोशिश करते हैं। चंद पैसों के लिए जमीर बेच चुके हैं ये, आईएसआई के हाथ बिक चुके हैं ये सारे लोग। और आपने देखा, जब से पम्मा और पन्नू, जब से अमृतपाल एक्टिव हुआ, पम्मा और पन्नू डीएक्टिवेट है, वो नहीं बोल रहे, आपने इसको डाल दिया। जब मैंने पहली बार नेशनल टीवी पे बोला ये आईएसआई का स्टूडेंट्स को आईएसआई ने भेजा, अब तो खुलासा हो गया, अब तो एनआईए कह रहा है, अब तो पंजाब पुलिस कह रही, अब तो भगवंत मान कह रहे, अब तो सब कह रहे हैं इसको आईएसआई ने भेजा। इवन अकाल तख्त ने कह दिया, भाई तू सरेंडर कर रहे, तू नाम खराब कर रहा सिखों का, सिखों का नाम खराब कर रहा आईएसआई पूरी दुनिया में। और हमारे जो देश के पेट्रियोटिक सिख हैं, अगर ये 20 खालिस्तानियों का झंडा लेकर निकलते हैं, हमारे देश का 10,000 सिख सड़कों पे था, भारत का झंडा लेके। रोहित भाई, देश में नहीं विदेश में सरदार से बड़ा पेट्रियट कोई है नहीं। सरदारों ने जितना बलिदान दिया हिंदू के लिए, देश के लिए, किसी ने नहीं दिया। उसी सरदार को, उसी बलिदान को बदनाम करने की साजिश है ये। ये चाहते हैं कि हम अमृतपाल को माने, ये सरदारों को रिप्रेजेंट करता है। मैं कई बार बोल चुका हूं, अमृतपाल रिप्रेजेंट्स आईएसआई, नॉट द ब्रेव एंड पेट्रियोटिक सिक्स ऑफ माय कंट्री। तुम किसी को रिप्रेजेंट नहीं करता, तो अपने आईएसआई के मास्टर्स को रिप्रेजेंट करता, तो इंटरनेशनल कबाल को रिप्रेजेंट करता है, तो इंडिया को डिस्टेबलाइज करने के को रिप्रेजेंट करता है। और इन खालिस्तानियों को मैं एक चीज बता दूं, ये 20-40 जितने हैं ना, हमारे यहाँ 5 मिलियन का डायस्पोरा बाहर है, 5 मिलियन का। 5 क्या कह रहा हूं, 5 मिलियन तो यूएस में ही है। कितने मिलियन का डायस्पोरा बाहर है? मेडिसन स्क्वायर गार्डन याद है? अगर भारतीय निकल आए ना, आपके लिए भागने की जगह नहीं बचेगी, आप भागते नजर आओगे। और ये आप सब्र का इम्तिहान न ले। और हमारे जो सरदार भाई बाहर, अगर किसी दिन वो निकल गए ना, मैं कसम से कह रहा हूं, तुम्हें भागने की जगह नहीं मिलेगी। कहते हैं ना, चिड़िया नाल बाज लड़ावा ते गुरु गोबिंद सिंह नाम चरवा, 1 लाख नू 1.25 लाख लड़ावा, 1 नू 1.25 लाख लड़ा। बैटल ऑफ चमकौर साहब याद करिए, ये गुरु महाराज की परंपरा है, ये सिखों की परंपरा है। आप उन्हीं गुरु महाराज का नाम बदनाम कर रहे हो, आप उन्हीं की भूमि को बदनाम कर रहे हो, आप भारत भूमि को बदनाम कर रहे हो। अरे भाई, क्या खालिस्तान? जहां गुरु के कर्म पद है वो खालिस्तान, खालिस्तान हिंदुस्तान, हिंदुस्तान खालिस्तान। क्या तुमने खालिस्तान लगा रखा? खालिस्तान की बात करते हो, ननकाना साहब क्यों नहीं है तुम्हारे खालिस्तान में? क्यों नहीं है करतारपुर साहब तुम्हारे खालिस्तान में? क्या आईएसआई के बजाय बनाए हुए नक्शे को भी लेके जा रहे हो? अरे शर्म करो भाई, शर्म करो। आप दाढ़ी पगड़ी वाले सिख हो, क्या आप अपनी पूरी कम्युनिटी को बदनाम कर रहे हो? क्या पूरे भारतवर्ष को बदनाम कर रहे हो? और रोहित भाई, अब जो माननीय अमित शाह जी ने बोला है, यूएपीए लगेगा, एनआईए लगेगा, प्रॉपर्टी जब्त होगी, पीआईओ कार्ड नहीं मिलेगा, ओआईसी कार्ड जब्त होगा, और यहाँ आने का वीजा नहीं मिलेगा। जिस दिन भारत सरकार एक्शन करने पे आई, आपको जानते, पीएफआई को 2 दिन में नेस्तो नाबूद कर दिया था। अमृतपाल 1 दिन उस पर कार्रवाई किया, अब तक भागता फिर रहा है। इनको मेरी यही विनती है, यही निवेदन है, आप ये एजेंडा ना चलाएं। आप भी भारतीय हैं, भारत की बात करें,
और भारत के इंटरेस्ट के लिए लड़े और भारत को आगे बढ़ाए और उसका पार्ट बने। अगर भारत की सरकार अमित भाई शाह एक्शन पे आ गए, सर आप दिखेंगे नहीं कहीं, आप दिखेंगे नहीं कहीं। ये 2 दिन और मैं आपको एक और बात बताऊं, ये आप 2 दिन 20 लोग 30 लोग जाके कहीं हमारी एम्बेसी के सामने प्रोटेस्ट करेंगे। आज दुनिया में किसी महाशक्ति की औकात भी नहीं है वो भारत से बढ़ जाए। अच्छों को पानी पिला दिया है हमने, तो आप सुधर जाए, संभल जाए। हम अपने भाइयों, हम अपने मित्रों से, अपने देशवासियों से नहीं लड़ते। आप एक चीज भूल रहे हैं, आपका खून हिंदुस्तानी है, आपके रूट्स यहाँ हैं। हम अपने भाइयों से लड़ना नहीं चाहते, बट शिशुपाल ना बने, शिशुपाल ना बने, ये मेरा अच्छा, आपसे विनम्र निवेदन है। एक वीडियो आपको दिखाना चाहूंगा। ये ब्रिटिश हाई कमीशन के बाहर का ही वीडियो है। मतलब जो ब्रिटिश सिख्स ने ब्रिटिश हाई कमीशन के खिलाफ इंडिया में प्रोटेस्ट किया था, और ये वीडियो देख करके इन लोगों का पता चलेगा कि आईएसआई के एजेंट कितने हैं इस पूरे उसमें। अच्छा, एक वीडियो और, एक बार यस बताऊं सर। आपको, ये है भारत का सिख। आपको बताऊं, सिख आपको दुनिया की हर कंट्री में मिलेगा, आपको हर कंट्री में गुरुद्वारे में खाना मिलेगा। मैंने इतनी कंट्रियां घूमी, मैंने आज तक किसी सिख को भीख मांगते नहीं देखा। ये मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ, सिख भीख नहीं मांगता। नहीं, मैंने मार्शल रेस है आप। ये खालिस्तानी भारत का, हमारे गुरु महाराज का, क्योंकि मैं तो अपने गुरु मानता हूँ ना, मैं थोड़ी कह रहा हूँ आप सिख गुरु, मैं तो मेरे गुरु, मेरे घर में गुरु तेग बहादुर जी की फोटो मेरे मंदिर में। आप हमारे गुरु जी का, आप सिख पंथ का, आप खालसा पंथ का अपमान कर रहे हो। आपसे बड़ा कोई दुश्मन सरदार का भारत का हो नहीं सकता। कहते ना, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों से इतना दम कहा था, हमारी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। ये बात है इनकी। मुझे बताइए, ये हमारे सिख भाइयों ने इनको जवाब दे दिया। भारत की आन बान शान के लिए ये धरती है निर्मलजीत सिंह सेखू की, कुलदीप सिंह चांदपुरी की, ये है मेजर बाना, ऑनरी सूबेदार बाना सिंह की, मेजर बाना मेजर बन गए थे वो। ये धरती है शहीद आजम भगत सिंह की। ये है हमारे सिख भाई, ये है सिख पंथ, गुरु महाराज, जहां 9-9 10-10 गुरु हुए, जहां सारे गुरुओं ने पांव रखे। भाई ये भारत भूमि, क्या बात कर रहे हो आप? ये अमृतपाल देखिए, आपने इसके बारे में देखा, जब ये दुबई में था कोई दाढ़ी नहीं थी, कोई पगड़ी नहीं थी, तब तो बिल्कुल बड़ा जबरदस्त बाल बनाए थे, यहाँ आते दाढ़ी में, और जब भागा फिर वैसे भागा। तो पाकिस्तान का जो एजेंडा है, जो आईएसआई का एजेंडा, जो इंटरनेशनल एजेंसियों का एजेंडा, रोहित भाई बिल्कुल क्लियर है। हम भारतीयों को एक चीज ढूंढनी है, हमें लोग तोड़ना चाहते हैं, हमें लोग डिवाइड करना चाहते हैं, हमें डिवाइड नहीं होना है। हमने 40 साल पहले आईएसआई को हराया था, 40 साल पहले हराएंगे। और इन आतंकवादियों में भी एक सिख था जिनका नाम था स्वर्गीय केपीएस गिल साहब। उन्होंने इनको छठी का दूध याद दिला दिया था, वो भी सिख थे, वो भी सिख है। तो आप ये ना सोचे कि आप भिंद्रावाले को खड़ा करेंगे। आप भिंद्रावाले को खड़ा करेंगे तो हमारे यहाँ एक केपीएस गिल जैसा सपूत भी खड़ा है। केपीएस गिल को ना जगाए, हजारों केपीएस गिल खड़े हैं, ना जगाए। आपसे निवेदन है, आप ये रास्ता छोड़ दे, पाकिस्तानियों का एजेंडा छोड़ दे। और मैं आपको बताऊं रोहित भाई, पाकिस्तान आईएसआई में K2 डेस्क है, के फॉर खालिस्तान, के फॉर कश्मीर। कुछ 100 लोग काम करते हैं वहां पे। जैसे आपका कश्मीर स्टेबलाइज होगा, ये खालिस्तान को आप करते हैं। मतलब उनका काम ही है अराजकता फैलाना, उनका काम ही है भारत को रोकना। और अगर ये कोई सोचता है कि वो हमारे सिख भाइयों को लेके भारत को तोड़ेगा, इतने सिख पंथ की परंपरा को खराब करेगा, वो ख्वाबे गफलत में रह रहा है। मैं उनको कह रहा हूं, जो इनके पीछे है ना लोग, जो बॉर्डर पार है। आप सुनो, आईएसआई, तुम 40 साल से फेल होते आ रहे हो, 40 साल से, और 400 साल तक फेल हो गए। क्योंकि एक बात याद रखना, दूध से पानी अलग नहीं हो सकता। हिंदू और सिख वैसा ही है, ये दूध और पानी है, अलग नहीं कर पाओगे। जिंदगी निकल जाएगी, नस्लें बिक जाएगी, औकात बिक जाएगी, देश बिक जाएगा, जूते बिक जाएंगे, चप्पल बिक जाएगी, चड्डी भी बिक जाएगी, तब भी ये नहीं कर पाओगे। एक अमृतपाल आएगा, दूसरा जाएगा। देश है और बना रहेगा। गुरु महाराज की धरती है, भगवान श्री राम की धरती, श्री कृष्ण की धरती है, महादेव की धरती है। कोई इसे हिला नहीं पाएगा रोहित भाई, किसी को औकात नहीं धरती को हिला पाए। अच्छा, एक चीज और,
ये जो चंद 100-200 जो सिख हैं, वैसे तो ये खालिस्तान रेफरेंडम इन्होंने 2020 किया भी था, वो रेफरेंडम इतनी बुरी तरह से फेल हुआ कि उसमें इन्होंने काउंटिंग ही नहीं बताई कि कितने लोगों ने वोट किया, वैसे बड़ा चीख रहे थे। पाकिस्तान से उस रेफरेंडम का जो गेम चल रहा था, उसका जो वेबसाइट मैनेज हो रही थी, वो पाकिस्तान से मैनेज हो रही थी। पाकिस्तान से कौन मैनेज कर रहा था सबको पता है। मैं आपको दिखाऊंगा कि हमारा डायस्पोरा, ये हमारा अमेरिका में डायस्पोरा है। ये बता 5 के आए, मिलियन लोग हैं, 50 लाख लोग हैं। राइट, मेडिसिन स्क्वायर में दिखा था, ये लोग बता के आए कि आज हम आने वाले हैं, हमारा डायस्पोरा भी पहुंचेगा, और फिर उसके बाद देख लेते हैं किसमें कितना दम है। ये जो गाली गलौज कर रहे हैं, अगर हमारा डायस्पोरा पहुंचा ना, हमारा हमारा वो नहीं, हमारा वेस्ट ऑफ इंडिया से डायस्पोरा नहीं, हमारा वो डायस्पोरा जो सिख डायस्पोरा है वहां पे, इन खालिस्तानियों के सामने, तो इनको भागने की जगह नहीं मिलेगी। ये आलम है। भागने की जगह ये नहीं वहां मिलेगी। गाली गलौज कर रहे हैं, वहां पे हमले कर रहे हैं। अब ये किसी और की फिराक में है। एक ललित के झा पे तो मैंने आज तक कुछ सुना ही नहीं। क्या हमारा डायस्पोरा में एक और दिखाना चाहूंगा। He's feeling shy now. एक लॉर्ड रेमी रेंजर भी हैं, जो कि यूके में सिख एसोसिएशन के चीफ हैं, और वो बोल चुके हैं कि ये माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी है जो कि खालिस्तान की डिमांड करती है, वो भी पाकिस्तान, यानी कि आईएसआई बैक्ड। लॉर्ड रेमी रेंजर अभी कुछ दिन पहले इंडिया में थे, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं। मैं बोलूंगा मिनी माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी है, मिनी माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी है। मैं इसमें मानूंगा गलती स्कॉटलैंड यार्ड की, अमेरिकन लॉ एस्टेब्लिशमेंट की। यार 20 लोग को तुम कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर 20 लोग आके ऐसे हरकत कर ले, तो ये आपके लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को दर्शाता है। ये बताता आपका पुलिस तंत्र कितना कमजोर हो चुका और खोखला हो चुका है, ये उसको दर्शाता। देखिए अमेरिका में क्या होता, कोई भी एक बंदा बंदूक ले लेता, शूटिंग कर लेता, 100-200 लोग मार लेता, 20 लोग 40 लोग मार लेता, 20 बच्चे मार लेता है। फिर कहते जी पुलिस आई, ये आई, वो आई। कहीं ना कहीं बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था। आप बताइए, माता रानी की कृपा से माता के दिन चल रहे रोहित भाई, किसी की औकात है कि हमारे भारत में किसी की एम्बेसी, मैं बता रहा हूँ पाकिस्तान की एम्बेसी, कोई ऐसे हरकत कर सकता है? किसी ने माँ का दूध पिया जो ऐसा हरकत भारत में कर दे? संभव ही नहीं होता। ये है हमारा पुलिस, ये हमारी आर्मी, हमारा पैरामिलिट्री। यहाँ होते हुए ये पाकिस्तानी भी मानते, मैंने एक इंटरव्यू दिया था पाकिस्तानी मीडिया पे, वो भी मानते हैं कि हमारी एम्बेसी के साथ भी ऐसा भारत में नहीं हो सकता, आप होने नहीं देंगे। पर ये बड़ा, क्योंकि इसीलिए मैंने आपको पहले बताया इसके तार कहाँ तक जुड़े। बड़ा मैं हैरान हुआ कि what was Scotland Yard doing, what was New York, what was NYPD doing, what was New York, what was San Francisco police doing? आपने ये होने कैसे दिया? आपके अरेंजमेंट्स क्या है? क्योंकि देखिए वो जो भूखंड है वो भारत है, हमारी एम्बेसी का भूखंड अमेरिका नहीं है, टेक्निकली इट इज इंडिया। तो मतलब आप अमेरिका में एक छोटे से इंडिया को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे, आप इंग्लैंड में एक छोटे से इंडिया को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे, और आप अपने को महाशक्ति कहते हैं, आप अपने को इंडिया का स्ट्रेटेजिक पार्टनर कहते हो। और ये बात देखिए, मेरा अंदेशा है, आई माइट बी रॉन्ग, बट आई एम प्रेडिक्टिंग यू विल सी सम इंसिडेंट हैपनिंग इन जापान आल्सो। राइट, ये सही बोला, बिल्कुल सही आकलन, कि इंडिया की बढ़ती पावर को देख करके फिर से फ्यूल किया जा रहा है। ये इसके पीछे कौन कौन है अच्छी तरह से पता है। एक को करारा जवाब दे दिया हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने, और भी दिया जाएगा जल्दी ही। अच्छा, एक चीज और कि ये जो आईएसआई का लार्जर प्लान है, इस लार्जर प्लान में क्या कहीं मुंहतोड़ जवाब की नौबत आएगी? देखिए रोहित भाई, सबसे पहले जहां हमें केयरफुल रहना है, चूहे के लिए चूहेदानी में रोटी लगाई जाती है, वो रोटी खाने जाता है और फंस जाता है। वी डोंट हैव टू वॉक द माइंड ट्रैप, वी डोंट हैव टू वॉक द माइंड फील्ड, वी डोंट हैव टू एंटर द माउस ट्रैप। अगर हमने इसको हिंदू सिख वाला विषय ले लिया, आईएसआई का गेम पूरा, आईएसआई यही चाहता है, आईएसआई यही चाहता है। अगर हम इनको मुट्ठी भर खालिस्तानियों की तरह देखें और लंपन एलिमेंट्स देखें और आईएसआई के एजेंट देखें, तो काम हमारा हो जाएगा।
ये कोई हिंदू सिख का विवाद नहीं है, हिंदू सिख का विवाद तो हो ही नहीं सकता। मैंने जैसे बोला एक माँ है, उनके गर्भ से 2 बच्चे जन्म होते, एक हिंदू है एक सिख है, तो इनमें विवाद कैसे हो सकता है भाई? कैसे विवाद हो सकता है? ये तो संभव ही नहीं है ना। देखिए, मैं हिंदू हूँ, मैं गुरुद्वारे जाता हूँ, मैं बोलता हूँ वाहेगुरु जी दा खालसा वाहेगुरु जी दी फतेह, जो बोले सो निहाल सत श्री अकाल। तो मैं बोल सकता हूँ क्योंकि मैं मानता हूँ मैं गुरु। इस चीज पे हम सबको ध्यान रखना है। सरदारों की कुर्बानियां नहीं मुलानी, सरदारों के पेट्रोटिज्म पे शक नहीं करना, सरदारों पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना। आईएसआई की चाल यही है, आईएसआई की चाल यही है। मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स आ गई है, डॉक्टर जयशंकर साहब हरकत में आ गए हैं। और मोदी जी का एक चीज है, मोदी जी आपकी 1 गलती 2 गलतियां 3 गलतियां माफ करते हैं, पर वो भगवान श्री कृष्ण की तरह 101 का वेट भी नहीं करते। उनके लिए 3 हो गई, चौथी पे उनका एक्शन शुरू हो जाता है। और इन खालिस्तानियों को एक चीज याद रखना चाहिए रोहित भाई, पीएफआई का एक्शन देखिए 2 दिन में खत्म, अमृतपाल 1 दिन में खत्म। ये सब कौन है चिन्हित किए जाएंगे, इनके कार्ड, इनके ओआईसी कार्ड, पीआईओ कार्ड, पासपोर्ट, वीजा, यहाँ प्रॉपर्टियां, इनके रिश्तेदार, यूएपीए, नेशनल एनएसए, काफी चीजें हैं अभी। और एनआईए खंगाल रहा है फॉरेन फंडिंग के तार। ईडी खंगालेगा कहाँ से लिंकेज आया है। ऐसा ना पड़े लेने के देने पड़ जाए, ऐसा ना हो कि कुछ लाख या कुछ करोड़ रुपयों के चक्कर में आपके रिश्तेदार भी यहाँ खटाई में आ जाए। क्योंकि आपने देखा होगा कि आजकल रिश्तेदारों पे भी बुलडोजर चलने लगा है, रिश्तेदारों पे भी बुलडोजर चलने लगा है। नया प्रकरण है। मैं किसी को कुछ कह नहीं रहा, बट मैं ये सिर्फ कह रहा हूँ कि देखिए, जहाँ राष्ट्रीय सुरक्षा की बात आती है वहां अगर आप दमखम रखते तो हम तो भाई आपसे बहुत ज्यादा दमखम रखते हैं ना, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं। हमसे भिड़ने की औकात तो मैं ये बोल रहा था कि इनके ऊपर, ठीक है, इनके ऊपर तो एक्शन लिया जाए, जो लोग वहां अमेरिका में गुंडागर्दी कर रहे हैं। क्या पाकिस्तान के खिलाफ कोई कॉन्क्रीट एक्शन ले सकती है हमारी गवर्नमेंट? रोहित भाई, पाकिस्तान की हालत ये है कि पाकिस्तान की फौज नपुंसक हो गई है, लड़ नहीं पा रही ना किसी से। हमने पाकिस्तान का हाल कर दिया। आप देखिए, मैं मतलब कहने में मुझे हर्ज नहीं है, श्रीलंका को पैसा मिल गया, पाकिस्तान को नहीं मिला, जबकि आईएमएफ में हमारा 2.5 या 2.9% मनी है। हमने बांग्लादेश को 4.5 बिलियन डॉलर दिलाए, पाकिस्तान को अब तक पैसा नहीं मिला। पाकिस्तान तहरीक तालिबान से नहीं लड़ पा रहा, पाकिस्तान तहरीक तालिबान के सामने भीख मांग पा रहा, पाकिस्तान कुछ भी नहीं कर पा रहा। अगर इन्हें अभी जो आटा घी चावल मिल रहा है और दवाइयां जो जा रही है, अगर इन्होंने अपनी हरकतों से बाज नहीं आए, किसी दिन मोदी जी ने डिसाइड कर लिया ना दवाइयां नहीं भेजेंगे, 1.3 बिलियन डॉलर की दवाइयां जाती, उस पर पाकिस्तान की ये बुढ़े बच्चे बीमार जिंदा है। अगर मोदी जी ने कल को ये डिसाइड कर लिया हम दवाइयां नहीं भेजेंगे, बिना गोली चलाए, बिना निशाना साधे आपके यहाँ क्या त्रासदी मचेगी ये देखिएगा। दवाइयां नहीं आएंगी तो क्या होगा? आप अमेरिकन जर्मन दवाइयां तो मंगा नहीं सकते, पैसे तो आपके पास है नहीं। तो खुद सोचिए आप किस खाक से खेल रहे हैं। और मैं तो यही बोलूंगा कि आपने देखा वो चाइना में मोदी जी को इमॉर्टल कहते हैं, उन्हें लेक्सिकॉन कहते हैं कि वो जो एक हजारों साल में एक आता जो ह्यूमैनिटी को बनाता है। ये कौन कहता है? एथिस्ट चाइना। ये एथिस्ट है ना, कहते हैं हम तो एथिस्ट है। भाई चिमगादड़ खाने वालों को भी अकल आ गई, वो भी कहते हैं तुम सुधर जाओ, ऐसा ना हो पैरास्टामोल की गोली भी ना मिले, ऐसा ना हो बैंडेड भी ना मिले, ऐसा ना हो ब्लड प्रेशर वाले को दवाई ना मिले, शुगर वाले को दवाई ना मिले। ये आईएसआई तो आपका नार्को डॉलर पे चलता है, तस्करी पे चलता है, आपको तो कुछ नहीं मिल रहा। तो मोदी जी जब आक्रमण का बिगुल बजा देंगे, क्या चीजें कहां से हिलेंगी इसका अनुमान लगाना भी आपके लिए मुश्किल है। और मोदी जी और अमित भाई शाह का एक स्टाइल है रोहित भाई, सर्जिकल स्ट्राइक, पूरा नेस्तो नाबूद। आप देखिए बालाकोट के बाद फिर कह रहा हूं आपके शो पे, ये मसूद अजहर मुझे आज तक कहीं नहीं दिखा। मसूद अजहर कहीं नहीं दिखा। मैं तो कह रहा हूँ बालाकोट में जल के राख से खाक हो गया, राख से खाक में मिल गया। बट ये पाकिस्तानी एजेंडा चलाते हैं मसूद अजहर, दिखाया तो आज तक नहीं। जमीन खा गई, आसमान निकल गया, कहाँ गया मसूद अजहर?
कहीं ऐसा ना हो कि ऐसी चीजें फिर होने लगी और हम जब वो मारते हैं एक्चुअली आईएसआई का कोड वर्ड ही मसूद अजहर के लिए कौवा था, तो बाद में उन्होंने बोले कौवे मरे, तो वो हाँ 3-4 हाँ कौवे उसके आसपास के होंगे, वही होंगे। मैंने बोला था उनको, मैंने कहा कुछ खास नस्ल के कौवे होंगे कि हमें जगुआर और मिराज भेजने पड़े मारने के लिए, कौवों का शिकार के वही, लिए। बड़े वो अच्छे जिहादी नस्ल के कौवे थे, जिहादी हाँ नस्ल के कौवे थे। और उसका वो मसूद अजहर अब दूसरा एक कौवा और घूम रहा है, उसके लिए भी जल्दी जा सकते हैं, उसका नाम है हाफिज सईद। तो ये कौवे पूरे मारे जाएंगे, टेंशन नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूँ रोहित भाई, मैं तो, मुझे पता नहीं, किसी ने एक बार फोन किया और एक मेरे मित्र है, कह रहा सुमित भाई ये बताइए, ये 15 से 17 भारत के दुश्मन हम्म, दुनिया के विभिन्न कोनों में मारे गए, आप इस बारे में कुछ जानते हैं? तो मैंने कहा, जो महाकाल की इच्छा, कारण और हम्म, कारक और साधन तो कुछ भी हो सकता है, सब महाकाल सही की बात इच्छा से होता है भाई। हम कारण, मैं कहा कारण कारक साधनों पे ना जाए, महाकाल है। की इच्छा का समान है, जो महाकाल चाहेंगे वही होगा जब चाहेंगे। और मैं अपने देश के दुश्मनों को एक चीज बता दूं, आप जहां कहीं भी हो, जो कोई भी आप हो, आपके पास कितने ही कमांडो आपके प्रोटेक्शन में है, आप सेफ तब तक हैं जब तक हम चाहेंगे आप सेफ हो। जिस दिन हमने ये तय कर लिया आप सेफ नहीं है, तो आप अनसेफ हो जाएंगे, और उसके बाद महाकाल की इच्छा। उसके बाद कौवे मारे जाएंगे, घर में घुस के मारे जाएंगे। थैंक्स अ लॉट सुमित पीर साहब फॉर जॉइनिंग अस। उम्मीद है जल्दी एक डिस्कशन और करेंगे। आज का डिस्कशन अच्छा रहा, बहुत ही इमोशनल डिस्कशन था, ऐसा डिस्कशन जो दिल को छू लेने वाला था। थैंक्स अ लॉट, मुझे भी बहुत कुछ समझ में आया, मुझे भी बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग। उम्मीद है जल्दी एक डिस्कशन और कर लेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय महाकाल। रोहित भाई नमस्कार, जय हिंद, सबको साधुवाद। भारत माता की जय, माता रानी की जय, और हर हर महा महादेव।